हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। इफ़ S1 इक्वल टू 1, S2 इक्वल टू 2 3, S3 इक्वल टू 4 5 6, S4 इक्वल टू 7 8 9 10, वेयर S1 S2 S3 डॉट 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 एटसेट्रा आर फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म्स ऑफ द सीरीज, देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स। ओके, सो आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या दे रखा है। हमें एक सीरीज़ दे रखी है, यहाँ पे देख सकते हो S1 S2 S3। तो यहाँ पे ऐसे एक सीरीज़ बनेगी S1 S2 S3 S4, ऐसे करके S5 होगा। डॉट 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 कहाँ तक जाना है मुझे, S21 तक जाना है, यानी 21 टर्म तक जाना है। और इनका क्या करना है, मुझे सम करना है। इन सब का मुझे क्या करना है, सम फाइंड करना है। यही हमें दिया गया है क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे S1 जो है उसमें देखो ये जो सीरीज़ है, ये S1 S2 S3 इनकी तो सीरीज़ बनी रही है। लेकिन S1 जो है वो भी अपने आप में एक सीरीज़ है। देखो S1 जो सीरीज़ है उसमें एक एलिमेंट है 1। ऐसे जो S2 सीरीज़ है उसमें देखो कितने एलिमेंट है, उसमें है आपके, यानी ऐसे में बना देता हूँ मैं, उसमें है 2 और 3, 2 एलिमेंट। ऐसे S3 है तो उसमें कितने हैं, 3 एलिमेंट, 4 5 6। तो इस सेंस में आपको एक चीज़ तो कंफर्म पता चल रही है कि S4 होगा उसमें 4 एलिमेंट होंगे, S5 होगा 5 एलिमेंट होंगे। तो ऐसे ही S21 होगा, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 21 एलिमेंट होंगे। ये यहाँ से आपको पता चल रहा होगा आसानी से। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, मुझे बोल रखा है कि ऐसे ही जो ये 21 तक जा रहा है, इन सारी सीरीज़ का मुझे क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सब का सम फाइंड करना है। तो जैसे मेरे पे सपोज ये अभी हमने तीन ही लिए, क्या क्या लिए मैंने, S1 लिया, S2 लिया, S3 लिया। अब यहाँ पे देखो, आपको आपने अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन पढ़ा है AP। तो उसमें आपको पता है कि अगर मुझे n टर्म्स का सम पता करना होता है, SN इक्वल टू क्या हो जाता था, n/2। यहाँ पे हो जाता था आपका ट्वाइस A प्लस n-1 इंटू डी। अगर यहाँ पे जो ये सीरीज़ है हमारे AP में, ये हमारे क्या हो, नेचुरल नंबर की सीरीज हो, सपोज 1 2 3 4 ऐसे करके अप टू इन्फिनाइट तक जा रही हो। अब देखो मुझे क्या करना है, इसमें n टर्म का सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो पहला टर्म a क्या डिनोट करता है, पहला टर्म, तो a की जगह पे 1 पुट कर लोगे। d यानी कि d क्या होता है, जो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस है, जो कंसेक्यूटिव दो टर्म है उनके बीच का डिफरेंस देख लो। जैसे 3 में से 2 गया, एक है, ये 4 में से 3 घटाओ, एक है। कॉमन डिफरेंस का मतलब भी वही होता है, जो भी AP होगा उसमें प्रत्येक जो आपके कंसेक्यूटिव टर्म होंगे उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। इसलिए उसको कॉमन डिफरेंस D से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे D की जगह पे 1 पुट करोगे, A की जगह पे 1 पुट करोगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका सॉल्व करके। D की जगह पे 1 पुट करोगे, A की जगह पे 1 पुट करोगे, तो ये हो जाएगा आपका n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो, मैं सपोज इन तीन टर्म्स के लिए देखना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये देखना चाह रहा हूँ कि जो S3 है, मतलब जो तीसरी टर्म है, तीन टर्म तक ही देखना चाह रहा हूँ। इसका जो लास्ट टर्म है वो क्या है, मैं जो इसका लास्ट टर्म है वो फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, n की जगह पे 3 पुट कर देता हूँ। यहाँ पे n की जगह पे 3 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा गया 3 धन 1 डिवाइड बाई 2। मैं कुल मिला के क्या कर रहा हूँ कि जो 3n=3 टर्म तक का सम होता है वो फाइंड करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, तो तीन टर्म का सम क्या हो जाएगा, किसी उसमें हमारा क्या बोलते हैं, AP में, किसी नेचुरल नंबर की जो AP होती है उसकी तीन पहली तीन टर्म का सम क्या हो जाएगा, 3 गुणा गया 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा गया 4 हो जाएगा, 4×3 12/2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो 6 मिला मुझे, ये क्या है, ये हमारा लास्ट टर्म है किसका, S3, यानी कि जो हमारा तीसरा वाला टर्म था उसका लास्ट टर्म है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको कंफर्म पता चल गई, अगर मुझे किसी भी जो ये हमारे पास सीरीज़ दे रखी है S1 S2 S3, इसमें से S1 चाहे मैं S2 चाहे मैं S3, या मैं किसी भी S9 या S21 का ही मैं लास्ट टर्म फाइंड करना चाह रहा हूँ कि लास्ट टर्म क्या है उसका, तो कैसे फाइंड करूँगा, सीधे सीधे क्या कर दूँगा, जो 21 टर्म है वहाँ तक का मैं सम फाइंड करता हूँ, वहाँ तक का मैं क्या करता हूँ, सम फाइंड करता हूँ। जो भी सम आएगा 21 टर्म का वो क्या होगा, इस S21 का लास्ट टर्म होगा। जैसे मैं मुझे क्या करना है, 21वें टर्म का लास्ट जो हमारा लास्ट नंबर होगा इस S21 वाले में, वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 21 रख देता हूँ इनकी जगह पे, इंटू क्या हो जाएगा, 21 प्लस 1 कितना हो गया, 22 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, 2 से कटेगा 11 बार, और 11 गुणा 21 कितना हो गया, 231। कितना हो गया ये, 231। हाँ जी, 231 हो गया। तो 231 होगा जो हमारा S21 का, मैं ऊपर कर देता हूँ। तो जो S21 होगा उसमें जहाँ से भी शुरू हो रहा हो ये, लेकिन जो फाइनल टर्म होगी वो कितनी होगी, 231 होगी। ये हमें वहाँ से पता चल गया। अब यहाँ पे एक लॉजिक देखो, इसको मैं रफ कर दूँ, बिल्कुल कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे एक लॉजिक देखो, ये आपकी समझ में आ ही गया था। अब यहाँ पे एक लॉजिक ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि S21 ये है ना, हमें बोल रखा है कि जो ये सीरीज़ थी S1 S2 S3 S4 S21 तक,
इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका सम फाइंड करना है, इन सबका क्या करना है, मुझे सम फाइंड करना है। तो कैसे करूँगा सम फाइंड, अगर मुझे यहाँ पे ये दिया रहता कि S3 तक जो ये एलिमेंट है इनका सम फाइंड करो, तो इनका सम फाइंड करना रहता तो कैसे करते हैं हम। सपोज मुझे ये तीन टर्म, मैं यहाँ पे सिंपल तीन टर्म का लेता हूँ, इनका सम फाइंड करना रहता कि S3 तक जो ये तीन हमारे पास टर्म है उसके जो एलिमेंट है उनका सम फाइंड करो। तो मैं क्या कर देता, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, लास्ट टर्म 6 है, तो मैं क्या कर देता हूँ कि जो नेचुरल नंबर शुरू के 6 नेचुरल नंबर होते हैं उनका सम फाइंड कर देता हूँ। फिर से वही लॉजिक लगाओ, एन इंटू फर्स्ट एन टर्म किसी नेचुरल नंबर की सीरीज का, उनका सम क्या होता है, एस एन इक्वल टू होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। तो 6 टर्म यहाँ पे S3 तक कितनी टर्म आ रही है, 6 टर्म आ रही है, 6 एलिमेंट आ जा रहे हैं। तो 6 एलिमेंट आ रहे हैं, गिन के भी देख लो 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 एलिमेंट का सम क्या हो जाएगा, एन की जगह पे 6 पुट कर दो, 6 इंटू 6 प्लस वन डिवाइड बाई टू। तो क्या हो जाएगा, 6 से 42, 42 बटे 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 1 7, 6 से 42, 42 बटे 2 कितना हो जाएगा 21, 21 आ रहा है। अब यहाँ पे आप जोड़ के भी देख लो इनका कि 21 आ रहा नहीं आ रहा। तो 1 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 कितना हो गया 21। तो बिल्कुल देखो हमारा सम क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। तो इसी लॉजिक से अगर मुझे क्या करना है कि जो ये S21 तक की सीरीज है इसका सम फाइंड करना है, तो S21 का लास्ट टर्म क्या है 231, यानी कि जो 231 नंबर होंगे या एलिमेंट होंगे, 231 एलिमेंट हैं नेचुरल नंबर की सीरीज के, नेचुरल नंबर की सीरीज के, उनका क्या करना है, सम करना है। आप ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पे कैसा होगा 1 2 3 होगा। ऐसे इस S21 में कहाँ से शुरू हो रहा होगा, इसमें जहाँ से भी शुरू हो रहा होगा 11 से 211 से शुरू हो रहा होगा, 211 212 ऐसे ऐसे करके 231 तक गया होगा। ये आप लॉजिकली अब समझ गए होंगे। तो ऐसे 231 टर्म तक का सम फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे S3 तक का सम फाइंड कर रहा था, तो जो उसका लास्ट एलिमेंट था एन की वैल्यू वो पुट कर दी थी मैंने। तो यहाँ पे मुझे लास्ट का जो एलिमेंट है S21 का वो क्या है 231। तो इसका सम फाइंड करना, तो क्या कर दूंगा मैं, एन की जगह पे 231 पुट कर दूंगा, 231 गुणा गया 231 प्लस वन, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम वाला लॉजिक, ठीक है, इक्वल टू ये। अब यहाँ पे ये इसकी वैल्यू पुट करके देखो, 231 गुणा आ गया 232 डिवाइडेड बाई टू। आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपको कितना देने वाला है, ये आपको देने वाला है 26 7 9 6, 26 7 9 6। ये है जी 26 7 9 6, ये है हमारा क्या, इसके जो हमारी ये सीरीज़ दे रखी थी S1 S2 S3 अप टू S21 तक का, उसके 21 जो एलिमेंट हैं उनका सम इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते थे। सिर्फ इसमें क्या था कि इसमें हमारे पास जो ये S1 S2 S3 थी ये आपस में भी क्या थी, सीरीज़ थी। लेकिन ये कैसी सीरीज़ थी, तो ये नेचुरल नंबर की सीरीज़ थी। और इसमें एक प्रॉपर्टी आपने देखी कि कैसे फॉलो हो रही थी कि जैसे मुझे S3 में अगर S3 तक के पूरे एलिमेंट फाइंड करने, S1 S2 S3 तक कितने एलिमेंट हैं, तो जो लास्ट का एलिमेंट है हमारा, जो S3 का लास्ट का एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट क्या हो रहे हैं S3 तक हो रहे हैं। तो ऐसे S21 तक के मुझे एलिमेंट देखने थे टोटल कितने हो रहे हैं, तो S21 का लास्ट जो टर्म होगा वो उतने ही क्या हो रहे होंगे, एलिमेंट हो रहे होंगे। तो 231 एलिमेंट हो रहे हैं। और एलिमेंट मतलब जो हमारी सीरीज़ थी वो कहाँ से शुरू हो रही थी, वो 1 से शुरू हो रही थी। यानी कि ये कुल मिला के हमें इनकी सीरीज़ की भी सीरीज़ बनाऊंगा जब मैं, तो ये कुल मिला के ऐसी सीरीज़ बनी होगी 1 2 3 4 5 डॉट 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 6 7 8 9 10, कहाँ तक जा रहा है 231 तक। तो ये हमारी एक नेचुरल सीरीज ऐसी बनी। अगर मैं इन सब के जो भी इनके मतलब इन S1 S2 S3 है इनके अंदर जो एलिमेंट है उनको भी ऐसे सीरीज़ में रखूँगा आपस में, तो ये ऐसी एक सीरीज़ मिलेगी। अब मुझे क्या करना था, इन सब का सम फाइंड करना था, तो मैंने वही लॉजिक लगाया। आपको पता ही था कि एन टर्म का सम क्या होता है, एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है किसी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन किसी सीरीज़ में, तो वो हो जाता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। और ये कैसे निकलता है अभी वो हमने भी देखा। तो उसी में वैल्यू पुट की तो हमारे पास इस प्रकार से सम निकल आया। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार की जो वीडियो है उन्हें बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद।